नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोनरकोट में आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए हैं। स्थानीय राष्ट्रीय राइफल यूनिट ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वाहनों को शाह सितार के पास जनरल क्षेत्र में एयरबेस के अंदर सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल इलाके को सेना ने घेर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के निठारी हत्याकांड में 2 आरोपियों मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बरी किए गए आरोपियों को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि पीठ ने पीड़ित लड़कियों में से एक के पिता द्वारा दायर की गई अपील पर सुनवाई की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी हत्याकांड से संबंधित कुछ मामलों में पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को भी बरी कर दिया था। रेप के मामले में आरोपी HD रेवन्ना को SIT ने हिरासत में ले लिया है। बेंगलुरु के KR नगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज किडनैपिंग केस में यह एक्शन लिया गया है। SIT की टीम आज पूछताछ करने उनके घर पहुंची थी। हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए रेवन्ना पिता पुत्र की जोड़ी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बता दें, HD रेवन्ना को भले ही SIT ने गिरफ्तार कर लिया हो, मगर उसका बेटा प्रज्वल रेवन्ना अभी भी फरार है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी, मगर हाई कोर्ट ने कल इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और वे बेगुनाह हैं। हाई कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हाई कोर्ट के निर्णय पर कुछ भी बोलना सही नहीं है, मगर यह भी है कि हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है। हमारे पास अभी भी कानूनी विकल्प है। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला शनिवार को यहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर परिवार को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। इस संबंध में एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि रेड्डी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र वेमुला की आत्महत्या से जुड़े मामले के दोबारा जांच कराई जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला ने PTI से कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में उन्हें न्याय मिलेगा। रोहित वेमुला को अब तेलंगाना पुलिस ने दलित मानने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही इसने 2016 से हैदराबाद विश्वविद्यालय के PhD स्कॉलर रोहित वेमुला की मौत की जांच बंद कर दी है। अदालत में सौंपी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि वे दलित नहीं थे और संभवतः इसी डर के कारण कि उनकी असली जाति उजागर न हो जाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके सभी आरोपियों को आरोप मुक्त भी कर दिया गया है। रोहित वेमुला मामले की जांच पिछली KCR सरकार में पूरी हुई थी और अब रेड्डी सरकार में रिपोर्ट सौंपी गई है। अदालत में सौंपी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। अब खुद तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने इस रिपोर्ट पर शक करते हुए कहा कि इस मामले की फिर से जांच कराई जाएगी। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ संदेह है। हम अदालत से मामले को देखने का अनुरोध करेंगे। पुलिस भी इस मामले की फिर से जांच करेगी। DGP ने कहा, इस मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त माधापुर ने की थी। संदेश खाली का एक वीडियो सामने आया है। उसमें बताया गया है कि ये भाजपाई साजिश थी जो लोकसभा चुनाव से पहले TMC को बदनाम करने के लिए की गई थी। वायरल वीडियो में संदेश खाली का मंडल भाजपा ये दावा करते हुए देखा और सुना जा सकता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी पूरी साजिश के पीछे हैं। ये वीडियो कितना सत्य है, इसकी पुष्टि सत्य हिंदी अपनी तौर पर नहीं करता है, लेकिन इसे TMC नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रमुखता से शेयर किया है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने वीडियो में आरोप लगाया है कि शुभेंदु अधिकारी ने उसे और क्षेत्र के अन्य भाजपा नेताओं को शहजहां शेख सहित 3 TMC नेताओं के खिलाफ रेप के आरोप लगाने के लिए 3-4 लोकल महिलाओं को उकसाने के लिए कहा था। गुजरात के बनासकांठा में शनिवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उसमें उन्होंने PM मोदी पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने पीएम मोदी को शहंशाह बताया है, कहा है कि वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये शहजादा 4000 किलोमीटर पैदल चला है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं, मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों और मजदूरों से मिले हैं, सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को झटका लगा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, शीला सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व एमएलए नसीब सिंह, पूर्व एमएलए नीरज बसोया ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अरविंद सिंह लवली ने हाल ही में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। लवली कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। वे पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। कांग्रेस इन दिनों बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके कारण उसके उम्मीदवार भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसका उदाहरण यह है कि पूरी संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने पार्टी से फंड नहीं मिलने के कारण अब चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है। पूरी सीट पर भाजपा की तरफ से संबित पात्रा उम्मीदवार हैं, वहीं बीजेडी से अनुराग पटनायक उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा से संबित पात्रा और अनुज पटनायक के बीच मुख्य मुकाबला होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाने के लिए राजी किया गया है, क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्यों ने अतीत में इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया है। गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, चूंकि हमारी नेता सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं, इसलिए हमने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि रायबरेली पुरानी निर्वाचन क्षेत्र है और यह राजीव गांधी, फिरोज गांधी और उनके परिवार के कई सदस्यों की सीट रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे शिवमोगा में थे। हमने कल रात चर्चा की और आखिरकार हमने नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं भी वहां गया था। डर का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली में बंद हो चुकी शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किए गए वकील विनोद चौहान को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई तक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी विनोद चौहान को ईडी ने दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने आरोपी विनोद की 4 दिन की कस्टडी मांगी थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि विनोद चौहान ने कथित तौर पर गोवा चुनाव के लिए आपको रिश्वत पहुंचाई थी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी रोहित जाखड़ ने ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को भाजपा टिकट देने के विरोध में पार्टी और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने करण भूषण सिंह को यूपी के गोंडा जिले से कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। आरएलडी में इस मुद्दे को लेकर काफी इस्तीफे सामने आए हैं। सभी इस्तीफे जाट नेताओं के हैं और आरएलडी के अलावा जाट संगठनों से भी जुड़े हैं। आरोपी रोहित जाखड़ ने एनडीए के सहयोगी और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसे व्यक्ति के बेटे को टिकट देना जिसने पहलवानों को यौन उत्पीड़न का आरोप है, शर्मनाक है। कनाडा पुलिस ने दावा किया है कि उसने शुक्रवार को सुबह खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा इन तीनों को भारतीय नागरिक बता रही है। यह वही हत्याकांड है जिसके बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में दूरियां आ गई थी। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। कनाडा सरकार ने तब भारत पर कई आरोप लगाए थे, जिसे भारत सरकार ने गलत और बेबुनियादी बताया था। तेलंगाना के हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवीलता, राज्य पार्टी प्रमुख जी किशन रेड्डी, पार्टी नेता राजा सिंह और टीएमएन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के उल्लंघन का आरोप है। ये सभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बच्चों के साथ दिखाई दिए थे, जिनके हाथों में अब की बार 400 पार नारा का पोस्टर था। इसके खिलाफ मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटका के हासन लोकसभा सीट के राजग के उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप की जांच कर रहे सीआईडी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। सीआईडी ने हासन के जद की एक कार्यकर्ता द्वारा पूर्वी प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद प्रज्वल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। शिकायत में महिला ने कहा है कि प्रज्वल ने बंदूक के बल पर उनके साथ बलात्कार किया और मोबाइल फोन से वीडियो बनाया। महिला ने कहा कि प्रज्वल उसे सांसद
क्वार्टर्स में ले गए, जहां उन्होंने शस्त्र के बल पर अपराध को अंजाम दिया और धमकी दी कि यदि इसके बारे में किसी को बताया तो उसे और उसके पिता को मार डालेंगे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की 6 कंपनियों को सेबी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की 6 कंपनियों को संबंधित पक्ष लेन देन नियमों के कथित उल्लंघन, लिस्टिंग नियमों का अनुपालन न करने के कारण सेबी ने कारण बताओ नोटिस मिला है। इसकी जानकारी कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंजों की अपनी नियामक फाइलिंग में दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बीजेपी से पूछा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने का दावा करने के बावजूद उसने कश्मीर घाटी से उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। भाजपा ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। श्रीनगर के बटवारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने पीटीआई को बताया, हम देखेंगे कि कश्मीर में भाजपा को कितने वोट मिलते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी सेवा की है तो उसने कश्मीर में एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जीएसटी के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्यौरा देने को कहा है। अदालत ने कहा कि वे कानून की व्याख्या कर सकते हैं और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने यह निर्देश जीएसटी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।